All right. Namaste ji. This is Manu again from Chartians. Let's look at what markets did today and what markets can do tomorrow. आज markets ने क्या कर कल markets क्या कर सकते तुरंत देख लेते. Alright. Sorry about the late video. मैं थोड़ा ट्रैवल कर रहा था. I just reached home. कल सुबह बनाने से अच्छा I think बहुत लोग वेट करते हैं वीडियोस के लिए. सोचा आज ही बना दूं बिकॉज आज काफ़ी दिन बाद एक अच्छा ट्रेंडिंग डाउन ट्रेंडिंग डे देखने मिला है. एंड जहाँ पे ऑप्शन बायर्स को भी मौका मिला है पैसा कमाने का. तो लेट्स डिस्कस व्हाट वाज अ व्यू फॉर द डे एंड व्हाट मार्केट्स डिड टुडे. ओके सबसे पहले व्यू क्या था हमारा. सबसे पहले व्यू वाज वेरी सिंपल. 20 आज का दिन देखो डिसाइडिंग प्राइस एक्शन का दिन था. मैंने आपको बोला था 23,334 के नीचे क्लोजिंग मिलती है या ऊपर क्लोजिंग मिलती है वो हमको देखना था. 23,334 के नीचे जाके हमको क्लोजिंग मिली है. ऑलराइट यहाँ पे अगर मैं देखो इसके नीचे बराबर क्लोजिंग मिली है. लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट वाज द प्राइस एक्शन टुडे. नाउ यहाँ पे अगर मैं देखूँ स्टार्ट से ही ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल मार्केट नीचे नीचे गई. नाउ यहाँ से यहाँ तक हमने एक ट्रेड भी किया था 23,300 पुट. जबकि मार्केट नीचे नीचे जा रहा था बट वो पुट बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा था. ओके वाई वॉज दिस हैपनिंग. सिंपल रीजन बिकॉज स्लो ट्रेंडिंग मूव था. मतलब भले ही डाउन ट्रेंडिंग मतलब भले ही ब्रेक डाउन आया मार्केट में. ठीक है 23,334 वॉज एन इंपॉर्टेंट लेवल. क्यों क्योंकि देखो मार्केट में अभी तक चल रहा था हायर हाई हायर लो स्मॉलर टाइम फ्रेम पे एंड वो ब्रेक हुआ यहाँ पे. ओके जब ये ब्रेक होता है दैट्स व्हेन यू गेट इंटेंस सेलिंग इन द मार्केट एंड दैट वाज द प्लान 23,334 के नीचे. एंड हमने वो पुट भी दिया था बट अगर आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक वो पुट इनफैक्ट बढ़ा ही नहीं. ओके मार्केट हम लोग ने दिया था वो पुट अराउंड 23,300. मार्केट यहाँ तक आ गई थी बट वो पुट 125 मतलब जो कॉस्ट प्राइस था उसके अराउंड ही घूम रहा था. बट जब मार्केट यहाँ से फिर पलटना चालू किया मतलब यहाँ पलटना नहीं मतलब यहाँ जब बहुत बड़ा ब्रेकडाउन दिया और ये बहुत बड़ी कैंडल बनी दैट्स व्हेन थोड़ा प्रीमियम्स बढ़ना चालू हुआ मार्केट में. ओके एंड तब वो पुट जो हम लोग ने 125 पे खरीदा था वो एट द एंड ऑफ द 300 तक भी गया 300 प्लस भी गया. बट वो तो हम लोग पकड़ नहीं पाए बिकॉज हमने वो एग्जिट कर लिया था अर्ली. नाउ दिस यहाँ पे जब एंट्री देख यहाँ पे जब मैंने बोला था कि जब ये ब्रेकडाउन है यहाँ पे मैंने बोला था कि देखो पैनिक सेलिंग आ सकती है मार्केट में अभी. एंड हमको वो पैनिक सेलिंग देखने मिला. अगर आप देखोगे यहाँ से बहुत बड़ी कैंडल बनी एंड एग्जैक्टली हमारे सपोर्ट के पास नेक्स्ट मार्केट आके टच करके यू कैन से काइंड ऑफ साइडवेज चली गई एट द एंड ऑफ द डे. ओके सिमिलरली बैंक निफ्टी जो सबसे स्ट्रॉन्ग था उतना गिरा नहीं जितना निफ्टी गिरा बट ऑफकोर्स ये भी काफ़ी गिरा है. राइट नो डाउट. सेंसेक्स अगर मैं देखूँ देन काफ़ी अच्छे से मूव किया आज अगेन सेम लाइक हमारा निफ्टी. सो इट वॉज फाइनली यू कैन से आफ्टर डेज या वीक्स बोल लो कि थोड़ा ग्रीनरी हमारे ट्रेड्स में भी है. मतलब थोड़े ग्रीन ट्रेड्स एटलीस्ट हम लोग को भी नसीब हुए. बिकॉज अगर आपने देखा रहेगा कि जनवरी मिड जैन से लेकर अभी तक काफ़ी सारे नेगेटिव ट्रेड्स हमारे जा रहे थे. मतलब समझो अगर 10 ट्रेड हम लोग दे रहे थे then only 2 trades were hardly मतलब टारगेट हिट कर रहे थे. बाकी सब were hitting SL. Reason being is even though levels were working, even though analysis was working, even though we were on the right side of the trade, but ये जो मूवमेंट हो रहा था जैसे आज अगर मैं देखूँ 23,300 पे हम लोग ने ATMP दिया है. तो ATMP का डेल्टा हमेशा 0.5 होता है. मतलब स्पॉट अगर या स्पॉट या फ्यूचर अगर 100 पॉइंट्स मूव करेगा तो आपका ATM ऑप्शन एटलीस्ट 50 पॉइंट्स या 60 पॉइंट्स मूव करना चाहिए. ओके 0.5 डेल्टा. बट ऐसा होता ही नहीं है. मार्केट मतलब यहाँ से 23,300 से 23,240 तक गई. मतलब 60 पॉइंट्स गई मार्केट बट हमारा पुट सेम वही प्राइस पे था विच वॉज थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग. ओके एंड ये बहुत दिन से हो रहा है. यहाँ पे भी भले ही हमको ब्रेकडाउन देखने मिल रहा है बट वो पी प्रीमियम उतना मूव नहीं हो रहा है. रीजन बीइंग इज बिकॉज ऑफ द स्लो मूवमेंट. एंड एक और रीजन है कि मार्केट्स में अभी वॉल्यूम्स काफ़ी कम हो गए. ओके अगर आपने देखा रहेगा डेली अगर FIDI डेटा देखते हो डेरिवेटिव्स को तो आपको समझेगा. प्लस अगर आप देखोगे भी अपने वॉल्यूम कैंडल्स इतने कम हो गए मतलब जो यूजुअली वॉल्यूम रहता है उससे काफ़ी कम मतलब 3 टाइम्स कम हो गया वॉल्यूम हमारे मार्केट में. दैट इज रीजन थोड़ा ऑप्शन सेलर्स की मार्केट हो गई है ना कि ऑप्शन बायर्स की. तो ऑप्शन बायर्स का दिन काफ़ी रेयर हो गया. बट जब भी मिलता है वी मेंश्योर दैट हमको थोड़ा कुछ पकड़ने मिले. तो आज हमने पकड़ा भी. जो भी ट्रेड्स आज हमने शेयर किया यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दूँगा सो दैट यू गाइस कैन गो थ्रू दैट. ओके बट इट वॉज अ ग्रीन डे आफ्टर वीक्स. तो ज़्यादा हम लोग पीठ थपथपा नहीं सकते बिकॉज एंड ऑफ द डे रिकवरी अभी तक हुई नहीं है. रेड डेज काफ़ी हो चुके हैं तो ग्रीनरी रिटर्न आने के लिए काफ़ी दिन बाकी है. मतलब और ग्रीन डेज लगेंगे टू ब्रेक इवन. ठीक है सो लेट्स लुक एट व्हाट कैन हैपन टुमारो इन द मार्केट. नाउ टुडे वाज अ डाउन ट्रेंडिंग डे. अभी क्या हो सकता है देखो मार्केट में मैंने एक स्टेटमेंट मारा था कि अभी मार्केट 22,768 ब्रेक करके नीचे जा सकते हैं. हमारा फर्स्ट टारगेट अभी ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल विच इज 22,400 है. ठीक है ये यहाँ पे मैं इसको मार्क कर देता हूँ. ओके दिस इज अ फर्स्ट टारगेट पोजिशनली मैं बोल रहा हूँ. नेक्स्ट टारगेट अगर आप मेरे को पूछ रहे हो देन मेरे हिसाब से 22,900. देखो यहाँ पे मार्केट ने काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया था. तो मेरे हिसाब से ये लेवल ये पूरा रीजन है. देखो यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ. वैसे 21,950 या 22,000 आप पकड़ के चल सकते हो. इज गोइंग टू बी माई नेक्स्ट टारगेट इन हमारा
निफ्टी, बिकॉज दिस इज द रीजन जो बहुत टाइम से मार्केट ने टेस्ट करके यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट दिया था। तो ये हमारे नेक्स्ट सपोर्ट्स रहेंगे पोजिशनली अगर मार्केट और नीचे जाती है तो। ऑलराइट, नाउ व्हाट शुड बी द ट्रेडिंग प्लान फॉर टुमारो। कल के लेवल्स एंड सपोर्ट देख लेते हैं। नाउ कल का सपोर्ट अगर मैं देखूँ तो नो डाउट 22,930 बन के आ रहा है। इसके नीचे नेक्स्ट सपोर्ट क्या है, इसके नीचे नेक्स्ट सपोर्ट हमारा गैप रीजन रहेगा, इसको मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, विच इज 22,839। उसके नीचे हमारा अल्टीमेट सपोर्ट 22,768। ठीक है, रेजिस्टेंस वाइज अगर मैं देखूँ तो रेजिस्टेंस वाइज 22,137 हमारा रेजिस्टेंस बन के आ रहा है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा बन के आ रहा है वो है 23,240, या जहाँ से एक अच्छा ब्रेकडाउन आया मार्केट में। एंड बैंक निफ्टी में अगर आपको रेजिस्टेंस देखना है, सपोर्ट फिलहाल के लिए 49,235। नेक्स्ट सपोर्ट हमारा ये रहेगा 48,776। उसके पहले कोई सपोर्ट मेरे को दिख नहीं रहा फिलहाल के लिए। ओके, रेजिस्टेंस वाइज हमारा ये लेवल रहेगा रेजिस्टेंस। ठीक है, वैसे भी मैं लेवल्स अपडेट करता हूँ एवरीडे, बट फिर भी आपको अभी के लिए फिलहाल के लिए वीडियो में आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। ओके, इसमें भी रेजिस्टेंस जो हमारा सपोर्ट था आज, वही हमारे सब रेजिस्टेंसेस बन जाएंगे। इसको मैं थोड़ा ऊपर ले रहा हूँ। राइट, सपोर्ट सेंसेक्स में हमारा 75,826 है। इसके नीचे नेक्स्ट सपोर्ट हमारा गैप रीजन रहेगा। ठीक है, तो ये लेवल्स फॉर टुमारो। व्हाट नीड्स टू बी द प्लान फॉर टुमारो। देखो, टुमारोज ट्रेडिंग प्लान जो अगर आप पुराने सब्सक्राइबर देना आपको पता रहेगा। देखो, मार्केट में जब भी एक डाउन ट्रेंडिंग डे आता है, नेक्स्ट डे हम लोग को थोड़ा मीन रिवर्जन देखने मिलता है। मीन रिवर्जन मतलब थोड़ा पुल बैक देखने मिलता है, एज लॉन्ग एज प्रीवियस डे लो ब्रेक ना हो। ओके, तो कल अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, ओके, देन मैं थोड़ा बुलिश प्लान करूंगा एज लॉन्ग एज 22,980 इंटैक्ट है, बिकॉज मेरे हिसाब से मार्केट थोड़ा पुल बैक के लिए जाएगी। देखो, मार्केट कभी भी स्ट्रेट लाइन में नीचे नहीं गिरेगी, तो पुल बैक दे के गिरेगी। तो कल अगर मीन रिवर्जन डे होता है, देन मे बी मीन रिवर्जन 23,238 तक आए। ओके, बट एज लॉन्ग एज 23,334 के नीचे हमको क्लोजिंग मिलती है, चीजें सेल ऑन राइज ही रहेगी। ओके, सो इफ यू ओपन फ्लैट, आई लुक फॉर थोड़ा बुलिश ट्रेड्स। फर्स्ट टारगेट 23,137, नेक्स्ट टारगेट 23,238। इफ वी ओपन गैप डाउन एंड बिलो 22,981, ओके, देन हम लोग फिर से कंटिन्यू, मतलब सीधा सेल ऑन राइज चालू कर देंगे। राइज के लिए फिर वेट नहीं करेंगे, बिकॉज प्रीवियस से लोस ब्रेक हो रहा है, मतलब सेलिंग और इंटेंसिफाई हो सकती है, पैनिक सेलिंग और ट्रिगर हो सकती है। ओके, तो बहुत जन आपको बोलेंगे कि बॉटम अभी बन गया, बॉटम अभी बन गया। देखो, बॉटम बनने, आई थिंक मैंने यहाँ पे बोल दिया था कि देखो, बॉटम्स इतना जल्दी नहीं बनता है, बॉटम्स बनने में टाइम लगता है। ओके, मार्केट जब तक एक रेंज या एक बेस नहीं बनाएगी, टाइम लगता है मार्केट को बॉटम बनाने के लिए। तो फिलहाल के लिए बॉटम नज़दीक नहीं है। जो आपको दिख रहा है उस पर ट्रेड करो। ओके, बहुत जन आपको बोलेंगे, बहुत नॉइज रहेगा ट्विटर पे कि ये बॉटम है, ये बॉटम है, वो बॉटम है। ध्यान मत दो उस पर, चार्ट्स जो आपको बता रहे हैं उसके हिसाब से आप चलो। ओके, चार्ट्स फिलहाल के लिए बेरिश और सेल ऑन राइज ही बता रहे हैं। ओके, 24,200 जब तक ब्रेक नहीं हो रहा तब तक सेल ऑन राइज ही है मार्केट। तो कीप दैट इन माइंड। एंड आपको नहीं पता कि मार्केट कितना गिरेगी। सबको यही लगता है कि अब इतना गिर गया और नहीं गिरेगा। देखो, ऐसा नहीं है, आपको आइडिया नहीं कि मार्केट और कितना गिर सकता है। सिमिलरली यहाँ पे जब मार्केट बढ़ रही थी, मैं यही स्टेटमेंट मारा था कि देखो, आपको पता नहीं है कितना मार्केट और बढ़ सकती है, इतना बढ़ गया है और नहीं बढ़ के शॉर्ट मत करो। यहाँ पे आपको आइडिया नहीं कि यूफोरिया कब तक चलेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी इतना गिर गया है और नहीं गिरेगा सोच के प्लीज लॉन्ग मत करो। यू हैव नो क्लू मार्केट और कितना गिर सकती है। जब तक आपको चार्ट पे रिवर्सल नहीं देखता, प्लीज डू नॉट अटेम्प्ट एनी रिवर्सल या प्लीज डू नॉट अटेम्प्ट एनी लॉन्ग ट्रेड्स। स्टे विद द ट्रेंड टिल इट बेंड्स। ऑलराइट, सो फॉर टुमारो अगर गैप डाउन खुलता है, देन वी विल स्ट्रेट अवे विद सेलिंग। हम लोग सेल करते रहेंगे, क्वांटिटी थोड़ा कम रखेंगे, बट येस, फ्लैट खुल रहा है देन थोड़ा बुलिश प्लान करेंगे हम लोग, एज लॉन्ग एज प्रीवियस लोस ब्रेक नहीं होता है, 22,981 ब्रेक नहीं होता। दिस प्लान रिमेन्स द सेम फॉर बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स एज वेल। जब तक ये नहीं होता तब तक हम लोग ज़्यादा हैवी क्वांटिटीज में ट्रेड नहीं करेंगे, जब तक प्रीवियस लोस ब्रेक नहीं होता। ऑलराइट, so that's about it for the market review for tomorrow, guys. I hope you guys like this video. If you guys like this video, please hit that like button, share it with your friends. This is me, Manu, signing off. Take care and please trade responsibly. Have a nice one. Bye.